औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंडरफुल क्लब के हर दिल अजीज साथियों, गुड मॉर्निंग। आज मेरे साथ ओरियो भी जो है वो योगा करेगा। यह हर रोज़ हमारे साथ होता है। आज देखिए मेरी गोद में बैठा हुआ है। ओरियो जो है वो बहुत अच्छा बेबी है और खतीजा का फेवरेट जो है वो पेट है ये, और तमाम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। और आई लव टू ओरियो। ओरियो इज हैप्पी हैप्पी गाय। सो वेल सिट हियर, sit here, 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 sit here. So well दोस्तों, हम मेडिटेशन से स्टार्ट लेते हैं प्लीज। क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज। अपने इनहेल और एक्सेल पर फोकस कीजिएगा दोस्तों, और महसूस करें हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। इनहेल एंड एक्सेल पर तवज्जो, और ये सांस हमारी जिंदगी है। Focus on your every inhalation and every exhalation. सांस हमारे नॉस्ट्रल्स को टच करता हुआ इन हो रहा है और अपनी नॉस्ट्रल्स को टच करता आउट हो रहा है। हर इनहेलेशन एक्सहेलेशन में डिफरेंस है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। अपने दिन में ज़रा ख्यालात को देखिएगा। बहुत तेज़ी के साथ ख्यालात आ रहे हैं और तेज़ी के साथ ख्यालात जा रहे हैं। आने वाले ख्यालों को आने दीजिए और जाने वाले ख्यालों को जाने दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये ख्यालात कम होते जा रहे हैं, इनमें फासला बढ़ता जा रहा है। जो ख्यालात आ रहे हैं और जो वापस जा रहे हैं उनमें फासला बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अपनी पल्स पर तवज्जो दीजिएगा। उंगली और अंगूठे के दरमियान पल्स को महसूस कीजिए। पल्स आ रही है, पल्स रेट जा रही है। जो ही आपका फोकस बिल्ड होगा, कंसंट्रेशन बिल्ड होगी, पूरे बदन में आपको अपनी पल्स महसूस होगी। दोबारा आप अपने सांस पर आइएगा। इनहेल एंड एक्सेल पर तवज्जो, और महसूस करें हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है। हर बाहर जाने वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। दोस्तों अपने इनहेल एंड एक्सेल पर तवज्जो दीजिएगा, और ये सांस हमारी ज़िंदगी है। दैट इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। हम जो भी खुराक खाते हैं, जब तक उसमें ये ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो खुराक हमारे लिए कारआमद नहीं है। अपने ज़हन में ख्यालात को देखिएगा। पहले से बहुत सारे ख्यालात ख़त्म हो चुके हैं। जो ख्यालात आ रहे हैं और फिर जो वापस जा रहे हैं उनमें फासला बढ़ता जा रहा है, और एज ए रिज़ल्ट हमें अपने ज़हन में और बॉडी में सुकून महसूस हो रहा है। अपनी बॉडी पोस्चर को ठीक कीजिएगा। शोल्डर लेट गो करें, फेस बिल्कुल सीधा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, और दोनों घुटने बिल्कुल ढीले डाले छोड़िएगा। सुखासन। आहिस्ता आहिस्ता दिन में ख्यालात ख़त्म होते जा रहे हैं। दिन में पुरसकून महसूस हो रहा है।
प्लीज़ अपनी पल्स पर तवज्जो दीजिएगा। पल्स आ रही है, पल्स जा रही है। उंगली और अंगूठे के दरमियान नहीं मिल रही, दूसरी उंगली, तीसरी, प्लीज़ किसी भी फिंगर को टच करके अपनी पल्स को महसूस कीजिए। अब अपनी पल्स को अपने सांस के साथ मैच कीजिए। सांस आ रहा है, जा रहा है, इस तरीके से पल्स आ रही है, जा रही है। उस समय अपनी बॉडी में सुकून ही सुकून महसूस हो रहा है। मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा मेरे हेड डिसेंडिंग नंबर के साथ। हमारे जिस्म में एक सुकून की लहर पड़ेगी, प्लीज़ उस लहर को महसूस कीजिएगा। 19, यू गाइज आर गोइंग डीपर एंड डीपर विद माई साउंड। 18, यू गाइज आर गोइंग डीपर एंड डीपर विद माई साउंड। 17, यू गाइज आर गोइंग डीपर एंड डीपर विद माई साउंड। 16, you guys are going more deeper and deeper with my sound. 15, you guys are going deeper and deeper with my sound. 14, you guys are going deeper and deeper with my sound. 13, you guys are going deeper and deeper with my sound. 12, you guys are going deeper and deeper with my sound. 11, you guys are going more deeper and deeper with my sound and feeling more better and better with every moment. 9, you guys are going deeper and deeper with my sound. 8, you guys are going more deeper and deeper with my sound. 7, relaxed. हमारी बॉडी में एक लहर आएगी, उसको महसूस कीजिएगा। रिलैक्स्ड, relaxed, relaxed, relaxed। 6, दोस्तों जो मैं 1 पर पहुंचूंगा हमारी आँख खुद खुल जाएगी। 5, जो मैं 1 पर पहुंचूंगा हमारी आँख खुद खुल जाएगी दोस्तों। 4, जो मैं 1 पर पहुंचूंगा हमारी आँख खुद खुल जाएगी दोस्तों। 3, जो मैं 1 पर पहुंचूंगा हमारी आँख खुद खुल जाएगी दोस्तों। 2, जो मैं 1 पर पहुंचूंगा हमारी आँख खुद खुल जाएगी दोस्तों। 1, ओपन योर आईज। वेल दोस्तों, ये थी मेडिटेशन। हम अपने आप को लम्हे मौजूद में लेके आए, तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें। जी प्रैक्टिस से आएगी दोस्तों। शुरू में महसूस होता है कि बड़ा बोरिंग है, लेकिन यूं ही आपका फोकस बिल्ड होता है और आपको महसूस होना शुरू होता है तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है। और ये इसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस, और इसको सीखने का कोई तरीका नहीं है। ना इसकी कोई आप किताबें पढ़ के सीख सकते हैं, ना कोई वीडियोस देख के सीख सकते हैं। ओनली व्हेन यू डू प्रैक्टिस यू कैन लर्न इट। और ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर रोज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको आगे लेती जाएगी और आप बढ़ते जाएंगे और उस मेडिटेशन को आप एंजॉय करते जाएंगे। इसी तरीके जब आप रात को लेटते हैं तो तब भी आप अपने नाक से सांस को ऑब्जर्व कीजिए, सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। एक तरीके से ये है। दूसरा तरीका ने बताया था कि आई एम नॉट द बॉडी, इवन आई एम नॉट द माइंड। ये 2 जुमलों के साथ सांस से नोट करना है आपने, और जुमला बोलना है और बयान अपना नाक के अंदर सांस पे रखना है। तो बहुत जल्दी आपको इसको एंजॉय करेंगे। सुबह जब उठेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी बहुत अच्छी नींद आपने जो है वो पाई है। इसको प्रैक्टिस करें प्लीज़। फिर तीसरा तरीका जो इसका जो है वो है ओनम विलोनम, अल्टरनेट ब्रीदिंग जो हम करते हैं। ये रात को लेटे हुए आप इसको प्रैक्टिस करें। इस सारी मश्क में जो हमारा देखिए सांस है, हमारा चेस्ट जाता है और जाता है, और ये भी आप शायद 20 तक काउंट नहीं कर पाएंगे, आप सो जाएंगे और आपको सुबह उठ के अच्छा महसूस होगा कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी है। और नींद की क्वालिटी अच्छी लेना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए। यानी वो सेल जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बिल्ड करते हैं, उनके लिए ये योगा की वर्सें जो हैं, जो सांस की जो मशकें हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। और दूसरी चीज़ है खुराक, अच्छी और हेल्दी खुराक, नेचुरल खुराक, जिसमें प्रोसेस फूड ना हो, जिसमें जो है वो चीनी ना हो, जिसके अंदर जो है वो आपकी तली हुई चीज़ें ना हो। और 1 टाइम पे 1 फूड, यानी 1 टाइम पे 1 प्रोटीन, 1 टाइम पे 1 कार्ब्स,
तो ये वाली स्ट्रेटेजी जब हम अपनाएंगे तो हमें हमारा जिस्म जो है वो इम्यूनिटी के खिलाफ अच्छा काम करेगा। और हमारा टाइटल भी यही है, टू बूस्ट योर इम्यूनिटी योगा एंड योगा फॉर बिगनर्स। हम इसका पार्ट 2 हमने शुरू किया हुआ, आज हमारा तीसरा दिन है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस अच्छी लग रही होगी। इसमें जो शुरू में हमने 4 पोस्चर लिए हैं थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े टफ हैं, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक इम्यून सिस्टम है तो इसलिए हमने वही पोस्चर्स करने हैं जो हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं। और दूसरा, ये पोस्चर्स करने से ये वाला पोर्शन आपका बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, कमर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, आपका वेट जो है वो कम होगा, आपको जो है वो कमर के जो लोग पेशेंट है, मरीज हैं, उनको बहुत फाका मिलेगा। लेकिन प्लीज़ इसको एक टेक्निक से करना है, तरीके से करना है और अपनी लिमिट के मुताबिक करना है, ओवरडू नहीं करना प्लीज़। यू आर द बेटर जज ऑफ योर बॉडी, और आपसे जो बेहतर जो है जज है वो और कोई नहीं हो सकता। आप बेहतर समझते हैं अपनी बॉडी को, उतनी प्रैक्टिस, उतना बेंड, उतना झुकाव, उतना लिफ्ट जितना आपका जिस्म आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है वो 200 करेंगे, क्योंकि हर रोज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको आगे लेती जाएगी। और ये कभी भी नहीं है कि एक दिन में आप सारा कुछ सीख जाएंगे। ये याद रखिए, योगा का जो नॉलेज है वो 1% है, जो किताबी नॉलेज है, जो वीडियोस देखने का नॉलेज है, जो पढ़ने का नॉलेज है, जो सुनने का नॉलेज है, दैट इज ओनली 1%, और 99% इज प्रैक्टिस। तो प्लीज़ जो है वो प्रैक्टिस को फोकस करें, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। और जो नए दोस्त हैं वो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा से थोड़ा सा मैं तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और मैं तल्लक वंडरफुल क्लब पाकिस्तान से है। और वो लोग जो 2 नए शामिल हो रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है। ये पौधा प्रोफेसर वासक साहब ने लगाया था, आज वो हमारे साथ दुनिया में नहीं है। हम हमेशा दुआ होते हैं डेली उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको घर के रहमत करे, अल्लाह उनकी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करे। उन्होंने हमें एक नई विजन दी, एक नई सोच दी, एक नई हमें जिंदगी में उन्होंने लाइफ स्टाइल दिया जिसको हमने अपना के हमने अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर किया है। इसलिए हम तमाम लोगों को दावत देते हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, आए हमारा साथ दें इस मिशन में, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें। और इसलिए करें कि हम अल्लाह ताला को सेहतमंद बॉडी वापस करें, अल्लाह ताला को बीमार जिस्म वापस ना करें, क्योंकि अल्लाह भी जो है वो सेहतमंद मोमन को दर्जा ज्यादा देता है बीमार मोमन की निस्बत। तो इसी सोच के जरिए जो है वो हम अपने जिस्म को स्ट्रांग करें, फिट करें, ताकि हमें सबसे पहले इबादत करने में आसानी हो, हमें दूसरे को मामला को जो है बैलेंस करने में, इंसाफ करने में आसानी हो। क्योंकि मेरा जिस्म फिट होगा, मैं किसी और के काम आ सकता हूँ। मेरा बीमार जिस्म जो है मेरे अपने लिए काम करनी है, किसी और के काम क्या आ सकता है। तो दोस्तों ये सोच जो है वो बड़ी पॉजिटिव सोच है। पॉजिटिव सोच होती है तो पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में बिल्ड होती है। तो वंडरफुल क्लब जो है पिछले 11 साल से जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के लिए इसी तरह सेहत का इस्लाम बांटने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों वंडरफुल क्लब जो इसमें पूरी एक टीम है और मैं उन सब टीम पे उन लोगों का मशहूर हूँ जो मेरे साथ हैं इस मिशन में, जो ट्रेनर्स भी हैं, जो मेंबर्स भी हैं, वो सब हमारी टीम का हिस्सा हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके जो है वो पेशावर तक अवेलेबल हैं। और हमारा पेज भी है wonderfulpk.yoga, हमारा यूट्यूब चैनल भी है वंडरफुल योगा के नाम से। तो दोस्तों प्लीज़ आए इसको आगे लेके चलें इस मिशन को। और आज तमाम लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ अपने ग्रुप्स में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इस लिंक को शेयर करेंगे, इस पेज के लिंक को, और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो आगे शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फायदा हो सकें। देखिए ये फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है। हमारी फीस बड़ी सिंपल है दोस्तों, स्माइल एंड प्रे। और जो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें अपनी स्माइल को, और अपने जो है वो दुआ किया करें अपने लिए सबसे पहले, और अपने जो फैमिली के लिए, और अपने जो वंडरफुल क्लब के मेंबर्स के लिए। तो वेल आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं फर्दर। देखिएगा हम सबसे थोड़ा सा पहले बॉडी को वार्म अप करने के लिए अपने पाँव को स्ट्राइक्स करेंगे। बिल्कुल ढीले रखें अपने पाँव को, स्ट्राइक करना प्लीज। और उसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। दोस्तों ये सांस के साथ करना है, सांस इनहेल करें, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल वापस। देखिए अपने पाँव को पकड़, देखिए स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है, प्लीज रिलैक्स। दोनों पाँव 90 डिग्री पर, प्लीज उंगलियों को ओपन एंड क्लोज करेंगे। और देखिए स्ट्रेचिंग कैसी आ रही लेग के अंदर। रिलैक्स। दोस्तों पाँव फॉरवर्ड प्लीज एंड रिवर्स। एड़ियां उठ जाएंगी जमीन से जो ही आप स्ट्रेच करेंगे। फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। रिलैक्स। तो देखने दोस्तों कोशिश कर अपने बच्चों को साथ बिठाएं, अपनी बेगम को साथ बिठाएं, ताकि वो भी इस मिशन का हिस्सा बने और इससे फायदा उठा सकें। जो देखिए बड़ी स्मॉल छोटे छोटे पोस्चर्स हैं,
किस तरह हमारी बॉडी में स्ट्रेचिंग होने से हमारी बॉडी में बेहतरी आएगी। और ये याद रखिएगा कि मेडिकल साइंस ने ये साबित किया है जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारे जो है वो वेसल के अंदर खून का फ्लो इंक्रीज होता है, और यूं ही हम सांस के साथ करते हैं तो उन्हीं जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती है, जो हमारे खुराक को कैरी करके हमारे नाखून तक, हमारे बालों तक पहुंचाती है। और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा होगा उतने अच्छे तरीके से हमारे बॉडी सेल्स को खुराक मिलेगी। दोस्तों आइएगा प्लीज, हम छोटा सा एक मुट्ठी बंद करें और चक्की चरनासना स्मॉल छोटी चक्की प्लीज। इस अंदाज से दोस्तों अपने बालों को बेंड नहीं करना, आगे जाते हुए सांस को एक्सहेल करेंगे, पीछे आते हुए सांस को इनहेल करेंगे। अच्छी तरह मुट्ठी बंद कर लें, अच्छी तरह मुट्ठी बंद कर लें प्लीज। 10 साइकिल्स आप सीधी तरह से 10 साइकिल्स रिवर्स करेंगे। 5 6 7 प्लीज सांस के साथ। 8 9 10 10 रिवर्स प्लीज। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, दोबारा से रिलैक्स करें प्लीज। इसी में दोस्तों प्लीज ये जो है अपने लेग ओपन कर लें प्लीज, और दोनों बाजू इस अंदाज से देखिए, ये हाथ यहां पर आएगा और ये हाथ यहां पर आएगा। 1 2 3 4 5 धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स करें प्लीज। अपने दोनों शोल्डर को मूवमेंट दीजिएगा। 1 2 3 4 5 रिवर्स प्लीज। 1 2 3 4 5। आपको थोड़ी सोरिंग महसूस हो रही होगी आज यहाँ पर, क्योंकि कल हमने जो पोस्चर्स किए तो उससे आता है, और ये सब 4 दिन 3 दिन रहेगी, उस बाद चौथे दिन जाके ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं बड़ी चक्की को परफॉर्म करते हैं। मुट्ठी बंद करें उसी तरीके से, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे सांस एक्सहेल करते हुए यहाँ पे सांस इनहेल करेंगे। 2 3 4 5 6 मुट्ठी बंद अच्छे तरीके से। 7 8 9 गर्दन को डाउन नहीं करना प्लीज, गर्दन को आगे रखिए प्लीज। एंड 10 रिवर्स कीजिए प्लीज, जितना आसानी से उतने कीजिए प्लीज। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। सॉरी सेल्फ, पीछे करो प्लीज। आगे 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 और आगे और आगे। वेल दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं प्लीज। अब अपने पाँव पकड़ के देखिए, देखिए पहले से कितना डिफरेंस महसूस हुआ आपको। दोस्तों आइए इन्वर्टर प्लैंक के ऊपर इस तरह से बॉडी के ऊपर पूरा लिफ्ट कीजिएगा। यहाँ पे जब हाथ रखें तो ऐसे नहीं रखने, हाथ अपने पीछे रखने हैं बिल्कुल। ये देखें हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ हो प्लीज।
डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, उठाए ऊपर मैक्सिमम, डाउन अप, मैक्सिमम उठाए दोस्तों, गर्दन सीधी करें, देखो स्ट्रेच करें बॉडी को, रिलैक्स। देखिए कितना प्रेशर आया हमारे शोल्डर के ऊपर, इसको मूव करें शोल्डर को इस अंदाज से, इस अंदाज से स्ट्रेच करें, देखिए कैसी फीलिंग आ रही शोल्डर जॉइंट के अंदर, रिलैक्स। अपने वापस शोल्डर को हाथ लगाएं जरा, और ये इसको लॉक करेंगे, स्ट्रक्चर है, वापस शोल्डर को हाथ रखा और दूसरा हाथ यहाँ से डालना, और देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है शोल्डर के अंदर, फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच कैसा आ रहा है शोल्डर के अंदर। देखिए कितना तनाव है, ये हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे, देखिए हमारे इस मसल्स में बहुत ज़्यादा तनाव है। छोटे बच्चे को देखेंगे, देखिए वो आराम से पकड़ लेगा। यस, तो वेल दोस्तों, तो आइएगा प्लीज़ उसमें फर्दर हमारे जो लेट के अब तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दोस्त चाहें। तकिए का मैंने कल गाइड किया था, तकिया अपने पास रखा करें प्लीज़। करवट पे इस तरह से लेटेंगे प्लीज़, इस अंदाज से करवट पे प्लीज़। सबसे पहले जो है वो ब्रिज पोज आएगा, ब्रिज पोज इस अंदाज से, यस, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, सांस भरें यहां पर, एक्सहेल करते हुए डाउन। देखिए अभी हमने जो किया है कि हमें यहाँ पे इस पोस्चर पे स्ट्रेचिंग कैसी है, शोल्डर पे स्ट्रेचिंग कैसी है, इसको नोट रखिएगा। जब एंड पे हम करेंगे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आज के वर्कआउट से क्या फर्क आया इन मसल्स के अंदर। तो सबसे पहले बिल्कुल अपने लेग, राइट लेग को उठाएंगे प्लीज, उसको सर्कल में आज रिमूव करेंगे हम थोड़ा सा, और एक स्टेप ऐड करते हैं, 1 2, धीरे धीरे जितना आसानी से मूव करें, लेकिन जीरो बनाने की कोशिश करें प्लीज। 3 4 5 रिवर्स प्लीज, 1 2 3, कोशिश करना गोल जीरो बनाए, अंदर की आंख से देखे, एंड 5। इस तरफ लेफ्ट लेग को पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 एंड 5, रिवर्स 1 2, धीरे धीरे अंदर से देखते हुए गोल जीरो बनाने को, 3 4 एंड 5। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस। दोस्तों अब अपने लेग रेज वाली एक्सरसाइज है, एक लेग को ऐसे उठाएंगे, पुलिस पूरा अपनी तरफ लाएंगे, पांव अपनी तरफ टर्न करेंगे, डाउन, इनहेल अप, मैक्सिमम कोशिश करें टांग को सीधा लाने के आगे, जितना आसानी से ला सकते हैं इस अंदाज से, डाउन, इनहेल अप, डाउन, सांस को एक्सहेल करते नीचे, इनहेल करते ऊपर, इनहेल अप, डाउन। 3 साइकिल दोस्तों, 10 साइकिल करेंगे प्लीज। इनहेल अप, पांव की तरफ खींचे, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है यहां पर, एक्सहेल डाउन, यहां पे पांव पॉइंट करते प्लीज, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, 7, inhale up, देखिए जब स्ट्रेच करें इस अंदाज से, exhale down, inhale up, exhale down, inhale
up, exhale down, inhale up, exhale down, लंबा गहरा सांस। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे अंदर कोर मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगी, उनको स्ट्रांग करेगी, और जितने हमारे कोर मसल्स स्ट्रांग होंगे दोस्तों उतना हमारा इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अब दोस्तों दोनों लेग एक साथ, सबसे पहले एक स्टेप हम करते हैं, ये ऐसे उठा के यहाँ घुटने से पीछे रखें और ये पाँव ऊपर नीचे से मूव करें प्लीज। ये देखिए स्ट्रेच करें अपनी तरफ पूरा, ताकि टांग आपकी एक्जैक्टली आपको 90 को घुटना स्ट्रेच पूरा। यस, इस अंदाज से सिर्फ पाँव ऊपर नीचे मूव करें, देखिए लेग में स्ट्रेच कैसे चेंज हो रहा है। और सांस एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, यहाँ से स्ट्रेच किया, पकड़ा यहाँ से लेग को, और पाँव ऊपर नीचे प्लीज ऐसे मूव करें पाँव को। एंड एक्सहेल डाउन। दोस्तों दोनों लेग एक साथ, इनहेल अप, धीरे धीरे दोस्तों सांस भरते हुए लेग उठाना यहाँ पर, और यहाँ पे पाँव अपनी तरफ टर्न करने हैं, एक्सहेल डाउन, और धीरे धीरे वापस लाना है दोस्तों, धड़ाम से नहीं फेंकना प्लीज। इनहेल अप, सांस चेस्ट में भरा जाएगा दोस्तों, अपनी रिटर्न किया, यहाँ पे नाक के अंदर सांस देखें कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, ऑटो ब्रीदिंग। बड़ा सांस भरें, एक्सहेल डाउन। देखिए जो आखिरी आधा फुट नीचे पे पाउंड ड्रॉप करते हैं वहां पे यहाँ पे एक स्ट्रेच पैदा होता है, उसको ऑब्जर्व करें प्लीज। अगेन इनहेल अप, अब एक्सहेल करते पाँव को अपनी तरफ खींचते हुए, और यहां पे सांस ऑब्जर्व करें नाक के अंदर, 5 ब्रीथ। दोबारा सांस इनहेल करें, एक्सहेल डाउन। देखिए कैसी फीलिंग आ रही है इस पोर्शन पे। वंस अगेन इनहेल अप, पाँव अपनी तरफ फिर सांस को एक्सहेल करते हैं, दोबारा सांस इनहेल करें, एक्सहेल डाउन। देखिए 4 साइकिल पूरे, देखिए यहाँ पे हमें फील हो रहा है कुछ वर्क हो रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस जितनी आप अच्छी कर लेंगे, इसके 3 सेट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उतना करें प्लीज। इनहेल अप, एक्सहेल करते पाँव टर्न किए, अगर फील हो तो आप यहां से पकड़ भी सकते हैं अपने लेग को सीधा करने के लिए। बारह सांस भरें, एक्सहेल डाउन, धीरे धीरे लाना नीचे, धीरे धीरे सांस के साथ। 5 सेकंड दोस्तों प्लीज, हम 5 सेकंड मजीद करते हैं प्लीज आगे। और ये असल एक्सरसाइज है जिसने आपके कोर मसल को बिल्ड करना है, आपके पेट को कम करेगी, आपके वजन को कम करेगी एक्सरसाइज दोस्तों प्लीज। लेकिन ये प्लीज धीरे धीरे करना है। ये कमर के पेशेंट भी कर सकते हैं प्लीज। अगर उनको इस दोनों लेग उठाने से प्रॉब्लम हो तो वो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक लेग उठाने में उनको कोई मसला नहीं होगा दोस्तों। अगेन सांस भरते दोनों लेग ऊपर, एक्सहेल करते पाँव अपनी तरफ टर्न किए, ऐसे यहाँ से लेग पकड़ा, अपने स्ट्रेच किया इनको, घुटनों को प्लीज पूरी तरह से, और अपनी तरफ से पाँव खींचे लेग को, देखिए स्ट्रेच महसूस होगा आपको ज्यादा। फिर सांस भरें, एक्सहेल डाउन। देखिए यहाँ पे कैसी स्ट्रेचिंग आ रही है आपको। 6 इनहेल अप, यहां से पकड़ा, पाँव अपनी तरफ टर्न किया, सांस को एक्सहेल कर दिया। देखिए आपके बहुत थोड़े बेंड हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बेंड करना है इनको बाद में। सांस इनहेल इनहेल एक्सहेल पर तवज्जो, दोबारा सांस इन करें,
exhale down, 7, inhale up, यहां से लेग को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा, पाँव टर्न किया अपनी तरफ, सांस को एक्सहेल कर दिया। अब इनहेल एक्सहेल पर तो जो 3 ब्रीथ, सांस इन करें, एक्सहेल डाउन, उसको सेकंड लास्ट, इनहेल अप, यहां से पकड़ा, देखिए कैसा स्ट्रेच आ रहा है लेग में और उस जॉइंट पर। दोबारा सांस इन किया, एक्सहेल डाउन, दोस्तों लास्ट साइकिल प्लीज, इनहेल अप, यहां से पकड़ा प्लीज, टर्न करें, ज्यादा चाहे तो अपने अपने दोनों ऐसे पाँव को पकड़ भी सकते हैं आप। देखिए आप कैसा स्ट्रेच चेंज हुआ है। अगर ये ना पकड़ा जाए तो यहां से पकड़ लें प्लीज, यहां से तो आप पकड़ ही रहे प्लीज, तो जिस तरह आपके लिए आसानी है प्लीज। यस, ये देखिए दोनों घुटने स्ट्रेच, सांस भरें, एक्सहेल डाउन, पहले से लंबा गहरा सांस, अब जो है दोनों घुटने पकड़ के हल्का हल्का वाइब्रेट करें, देख कमर में टकोर कैसी हो रही है। यस, अब अपने ब्रिज पोज को करके देखें, पहले से चेंज, यहाँ जो पेन थी उठाने में वो देखिए खत्म होगी वो, क्योंकि जो हमने 2 पोस्चर किए हैं उस वजह से वो पेन खत्म होगी। शोल्डर में पहले से बेहतरी है, देखिए ऑब्जर्व करें अपने आप को जरा। और ये बहुत अच्छा पोज है स्पाइन पेशेंट्स के लिए, बहुत अच्छा पोज है, शिटिका नर्व को फिक्स करने के लिए बेहतरीन पोज है। लेकिन इसमें ये दोनों पाँव आपके 90 डिग्री पर आने चाहिए, इस अंदाज से इनको सेट करना प्लीज आपने। रिलैक्स। अब इस पे अगर आप लॉन्ग में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लोग जो पेशेंट हैं जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, उनको दर्द में है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये तकिया रोल प्ले करता है। मैं उम्मीद करके चाहता हूँ इसको देखिए, इस तरह से तकिए को उठाया ऊपर और इसको मैक्सिमम सेट कर दें यहाँ पर। यस, और ये आपको थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाएगी और आपको फीलिंग चेंज हो जाएगी। यस, ये चाहे इसको पूरा वजन डाल दे, लेकिन जो काम यहाँ पे हो रहा है उठाने से वो जारी है प्लीज। सिर्फ फर्क यह है कि जब आपने सपोर्ट ले ली तो यहाँ पे वो काम थोड़ा रुक गया, लेकिन यहाँ पे वो काम जारी है, क्योंकि पाँव नीचे दबाए, हिप को मैक्सिमम उठाना है। यस, ये इस अंदाज से आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो प्लीज इसको वो लोग जो पेशेंट है वो आसानी से कर सकते हैं प्लीज। वेल दोस्तों, अब जो है वो हम करेंगे जो तीनों पोज, एक विपरीत आसना था वो, उसके अलावा शोल्डर स्टैंड, सर्वांगासना और देन हलासना। ठीक है, ये तीनों पोज एक साथ करेंगे प्लीज, और 3 दफा हम इनको रिपीट करेंगे। अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने प्लीज, ताकि आपके पाँव पीछे लगने हैं, पीछे कोई चीज़ आपको टच न करे। सबसे पहले धीरे से अपने बॉडी को उस अंदाज से उठाएंगे। यस, यहाँ हाथ रखेंगे और यहाँ पे अपनी बॉडी को स्टे देंगे। यस, ये घुटने बेंड करके दे लें, जो आपको आसान लगता है प्लीज। जो नए लोग हैं घुटने बेंड कर लें तो आसानी से कर पाएंगे इसको प्लीज। देखें, आसानी से कर पाएंगे। दोनों हिप्स को मैंने पकड़ा हुआ है, घुटने उठाए मैं इस अंदाज से। और जो दोस्त लर्निंग पे हैं वो चाहे तकिया पीछे से रखे, यहाँ पे तकिया रखे, इस पे सपोर्ट दे लें। देखिए अब आपको उनके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ वो लेग भी आसानी सीधे कर लेंगे, क्योंकि वेट तकिए बिल्ड कर लिए कमर का, क्योंकि शुरू में बड़ा मुश्किल होता है सर बॉडी को उठाना। लेकिन प्लीज ये सीखना है आपने, हमने इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है प्लीज। और इससे जो नेक्स्ट लेवल है ये है सर्वांगासना, शोल्डर स्टैंड। इसमें आप दोनों हाथ अपने, देखिए ये रिब्स है, यहाँ पर लाएंगे, पाँव को पोर पॉइंट करेंगे, चिन आपकी टच कर जाएगी चेस्ट को। और ये थायराइड के जो पेशेंट्स हैं, थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा काम होता है। देखिए आपका बंद भी लग गया प्लीज, बंद उसको हम कहते हैं। चिन जब टच करती है चेस्ट के साथ,
देखिए फीलिंग कैसी आ रही है, नाक के अंदर सांस पे फोकस। अब यहाँ पे हालत समझाने के लिए पहले एक लेग ऐसे मूव करें, फिर इस तरह दूसरी लेग मूव करें, या इस तरह घुटने बेंड करके डाउन कर लें। ये यहाँ भी जो बिगनर्स हैं वो तकिए के फोटो से ले सकते हैं। यस, ये तकिए पे बॉडी आ जाएगी तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन प्लीज़ इसको सीखना पड़ेगा दोस्तों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के अलावा कोई सर्वाइवल नहीं दोस्तों। नाक के अंदर सांस पे तवज्जो दें प्लीज। फिर अपने उठाया ऊपर। अब दोनों पाँव एक साथ डाउन करेंगे। जितना आसानी से कर सकते हैं, जैसे घुटने बंद करके डाउन कर लें, जरूरी पर लेग सीधे हों। दोबारा से लेग को सीधा करेंगे प्लीज, लेकिन नाक के अंदर अपने सांस पर फोकस जारी रखेंगे। घुटने बेंड करके डाउन करेंगे अपने आप को, धीरे धीरे ऐसे नीचे लाएंगे, हाथ ऐसे नीचे रखे और धीरे से एक को डाउन किया प्लीज। अगर शुरू में आपका सारे से उठता है तो उठने दें प्लीज, नो प्रॉब्लम। देखिए कैसी फीलिंग है। ये दोबारा से ब्रिज पोज करते हैं। देखिए अब ब्रिज पोज में आपको वो नाउ स्ट्रेच यू पहले ऊपर यहाँ इस पोर्शन पे था वो भी खत्म हो गया और यहाँ भी पेन वो खत्म होगी। डाउन करेंगे प्लीज। एक सेट हमने कर लिया, एक दफा हम और करते हैं प्लीज। इस पोज को धीरे से इस अंदाज से अपने आप से लिफ्ट करें ऊपर। इस देख दोनों घुटने बेंड हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे हर बंदा आसानी से उठा सकता है यहाँ पे अपने आप को। बेटा तकिया रख के जरा ट्राई करो। यहाँ पे प्लीज दोनों लेग को सीधा किया। देखिए अभी हमारी चिन चेस्ट को टच नहीं है, हाथ मेरे हिप्स के ऊपर है और धीरे धीरे हाथों को और नीचे मूव किया। देखिए हाथ यहाँ पे हिप्स के और ये गैप पे दरमियान में आ गया। देखिए अंगूठा मैंने कैसे कर लिया, हाथ कैसे मैंने पकड़ा है और चिन मेरी देखिए चेस्ट को टच कर गया। और दूसरी थोड़ा सा पाँव ऊपर स्ट्रेच करेंगे। दिस इज सर्वांगासना, शोल्डर स्टैंड। और ये बहुत अच्छा पोज है प्लीज अपने शोल्डर्स को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा थकावट में दिन में शोल्डर पे होती है दोस्तों। जब भी हमें तनाव, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, तो सबसे पहले हमारे शोल्डर के जो मसल्स हैं ये जकड़े जाते हैं और यहीं से सारे पूरी वेन्स हमारी गुजरती हैं जो ब्रेन तक आ रही हैं। और देखिए अभी उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उनके अंदर खून गतिश बढ़ रही है, हर पूरा निज़ाम बेहतर हो रहा है। और मज़े की बात ये जब अभी उठाते हैं तो जहन के अंदर सोचें ख़त्म हो जाती हैं। अभी देखिए उस जहन में कोई ख्याल सोच के दिखाएं ज़रा, कोई सोच नहीं आ रही है आपको, देख लें। अब धीरे धीरे एक टांग से पीछे गई, फिर वापस लाई दूसरी, बारी बारी इस तरह। और जो बिगिनर्स है प्लीज सर घुटने जस्ट बेंड कर लें, इस तरह घुटने बेंड करके जस्ट ये मूवमेंट दें, जस्ट ये। और फिर दोनों पाँव पीछे गए प्लीज। हाथों में आटा जैसे स्ट्रेच किया, सांस चलने दे नाक से। दोबारा पाँव को वापस लाए प्लीज। दोबारा फिर यहाँ से पकड़ा। देखिए सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है नाक से। देखिए घुटने से बैंड गई है। दोबारा से स्ट्रेच किया और हाथ से नीचे लाए प्लीज। घुटने बेंड किए अपने, हाथ हिप्स पे लाए और धीरे से हिप्स को डाउन किया। अब यहाँ पे करने के बाद आप इसके साथ भी आ सकते हैं या यहाँ पे हाथ ऐसे रख लें और धीरे धीरे ऐसे बॉडी को डाउन होने देंगे ग्रेसफुली। रिलैक्स। देखिए क्या फीलिंग है ये प्लीज। खास करके नेक पे कैसा प्रेशर महसूस हुआ आपको। दोबारा से ब्रिज पोज करते हैं, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस है। उठाएं अपने आप को मैक्सिमम ऊपर। देखिए पहले से दोनों शोल्डर से मूव करके बॉडी को मजीद ऊपर उठाएंगे। देखिए पहले से क्या डिफरेंस लग रहा है। डाउन। दोबारा से दोनों घुटने पकड़ के साथ हल्का हल्का वाइब्रेट करेंगे। देखिए पूरी कमर की टकोर हो रही है, कैसा फील हो रहा है आपको।
अल्लाह के फजल कमल कमर आपकी लच्छेदार हो जाएगी, बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। दोस्तों तीसरा सेट हम करते हैं प्लीज, तीसरा सेट दोस्तों प्लीज। उसी अंदाज से फिर अपने बॉडी को ऊपर उठाया, तीसरा साइकिल हमारा शुरू हो गया दोस्तों। अपने लेग को स्ट्रेच किया, सांस पे तो जो है सांस पे पहले हिप्स पे पकड़ा हुआ है, अब धीरे धीरे हाथ ऐसे डाउन लाएंगे और चिन देखिए चेस्ट को टच करेंगे। अगर प्रॉब्लम हो तो घुटने ऐसे बेंड कर लें प्लीज, उसी वक्त प्रेशर कम हो जाएगा आपकी बॉडी पे। जो ही लेग स्ट्रेच करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। नाक के अंदर सांस पर तो जो दें, एक टांगे से पीछे लाए प्लीज, दोनों घुटने स्ट्रेच, फिर चेंज किया, इससे पाँव को लॉक भी कर सकते हैं, दोनों पाँव पीछे लाए, ये भी दोनों बने तो ये बाजू ऐसे भी स्ट्रेच करना है। दिस इज द परफेक्ट पोज। यहाँ पे रखो अपने घुटनों को पेशानी के ऊपर और धीरे से ऐसे नीचे लाए प्लीज। देखिए हाथ मेरे हिप्स पे आ गए वापस, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हाथ नीचे रखे और धीरे से बॉडी को डाउन। दोस्तों स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हम पवन मुखासना करेंगे। यहाँ पे विंटर लिविंग पोज हमने कल भी किया था प्लीज, और ये बहुत अच्छा पोज है अपने कमर वाले दोस्तों के लिए। जो कमर में पीछे दर्द होता है तो हम उसको इसी पोज से स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए घुटना बेंड किया, एक्सहेल करते हुए किस किया घुटने को, इनहेल करते हुए सर वापस, देखिए घुटना वहीं पर है, एक्सहेल करते हुए टांग वापस, इनहेल करते हुए लेफ्ट घुटना प्लीज बेंड किया, एक्सहेल करते हुए किस किया, इनहेल करते हुए सर वापस, एक्सहेल करते हुए टांग वापस। 1 साइकिल हुआ दोस्तों, 5 साइकिल करेंगे हम। प्लीज गौर से देखिए, सांस के साथ करना है, ये पोस्चर की परफेक्शन बहुत जरूरी है। आप लोग गलती क्या करते हैं, जब सर वापस है टांग वापस ले जाते हैं, टांग यहीं पे स्टे करेगी, सर वापस आएगा पहले, फिर एक्सहेल करते हुए टांग वापस आएगी। थ्री, 4, 5। अब दोनों घुटने से जुड़े पेड़ के साथ हल्का हल्का वाइब्रेट करें। देखिए पहले से बॉडी में कैसे सारी थकावट दूर होगी, सारे स्ट्रेसेस खत्म हो गई है। हल्का हल्का ऐसे बिल्कुल सीधा लेट जाएं और अपनी पल्स को महसूस करें उंगली और अंगूठे के दरमियान। पूरी बॉडी को से ढीला छोड़े, बिल्कुल आंखें बंद, सिर्फ पल्स काउंट करेंगे 20 तक। सो राइट साइड भी करवट और उठ के बैठेंगे दोस्तों। पहला हिस्सा हमने मुकम्मल किया दोस्तों। अब थोड़ा सा आता है विन्यासा फ्लो का हिस्सा, प्लीज उस पर जाएंगे। उस पर हमारे पास सिर्फ जो है वो 15 मिनट है दोस्तों। ये सबसे पहले कैट एंड काउ पे प्लीज दोनों हाथ आपके शोल्डर के नीचे आएंगे, दोनों ये एंगल 90 डिग्री में होगा घुटनों का, घुटनों में 1 फुट का फासला। एंड इनहेल के साथ बाजू स्ट्रेच रहेंगे, बाजू बैंड नहीं होंगे दोस्तों, इसमें चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाजू स्ट्रेच रहेंगे प्लीज, कम से कम 15 टाइम्स।
11। दोस्तों यहीं पे प्लीज अपनी पेशानी दो के दोनों हाथों के दरमियान टच किया, हाथों में हाथ डाल के लॉक किया, दोनों घुटनों को एल्बोज के साथ टच किया, पाँव के पंजों पे बॉडी को लिफ्ट किया, सर सासना दोस्तों, और नाक के अंदर सांस पे फोकस, इनहेल एक्सहेल पर तवज्जो। स्ट्रेच करेंगे अपने घुटनों को, ऐसे एड़ियों को ऊपर लिफ्ट करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे राइट पाँव उठा के ऊपर पॉइंट करेंगे, पाँव वापस लाएंगे सांस भरते हुए, फिर एक्सहेल करते दोस्तों लेफ्ट पाँव ऊपर करेंगे प्लीज, पाँव वापस लाएंगे, 1 इंच पाँव आगे मूव करके दोबारा स्ट्रेच करेंगे घुटनों को। यहाँ पे सांस भरते पाँव पीछे ले जाएंगे और अपने आप को एल्बो प्लैंक पर शिफ्ट करेंगे प्लीज, एल्बो प्लैंक। और नाक के अंदर सांस पे फोकस, पेट को सक करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, लकड़ी का फटा लाएं अपने जेब में, उस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे प्लीज। राइट बाजू से टर्न करेंगे प्लीज, नीचे वाला एंगल 90 डिग्री पे नहीं, वो तो नहीं करना प्लीज। और लेफ्ट बाजू को उठाएंगे प्लीज, अपने हाथ की फिंगर को देखेंगे और नाक के अंदर सांस पे फोकस, सांस भरते हुए वापस आएंगे, बाजू साथ रखेंगे, दूसरे बाजू को उठाएंगे प्लीज, साइड प्लैंक। सांस भरते हुए वापस आएंगे, प्लेन प्लैंक पे कन्वर्ट करेंगे अपने आप को, प्लेन प्लैंक के ऊपर, बॉडी लेवल पर प्लीज दोस्तों, बॉडी लेवल पर सांस पर फोकस। लेफ्ट पाउंड उठाएंगे, फिर राइट पाउंड उठाएंगे, अपवर्ड फेसिंग प्लीज। स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को, स्ट्रेच करेंगे संदास से। सांस भरते वापस आएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग दोस्तों, ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे एंड वॉकिंग पोज, एक घुटना बेंड करेंगे, एक स्ट्रेच करेंगे, वॉकिंग पोज प्लीज। फिर दोबारा से स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को इस अंदाज से। अब राइट पाँव उठा के ऊपर पॉइंट करेंगे, 3 लेग पोज। राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान एंड लुक अप प्लीज, लुक अप। दोनों हाथों की फिंगर ऐसे टच करेंगे प्लीज, देखिए एंगल 90 डिग्री पे इस लेग का। दोनों फिंगर टच करके घुटना से बाहर निकालेंगे, दोबारा वापस जाएंगे 3 लेग पोज पे, पाँव चेंज करेंगे प्लीज, 3 लेग पोज, स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को। लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान लेके आएंगे, लुक अप से घुटना बाहर निकाल के 3 टच करेंगे और फिर वापस जाएंगे 3 लेग पोज पे, स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को। पाँव वापस लाएंगे प्लीज, डाउनवर्ड फेस से, स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को। वापस आएंगे प्लेन प्लैंक के ऊपर, नाक के अंदर सांस पे फोकस। लेफ्ट पाँव उठाएंगे, फिर राइट पाँव उठाएंगे, अपवर्ड फेस से स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर डाउन, गर्दन बाहर। यहां से प्लीज अपने आप को चाइल्ड पोज में ले जाएंगे, देखिए पूरा बॉडी को से ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल वाइब्रेट करेंगे बॉडी को हल्का। यहीं पे प्लीज दोनों अपने हाथों को सरसासना में शिफ्ट करेंगे, हाथों में हाथ डालें, दोनों कोहनियों घुटनों को टच करें, पाँव के पंजों पे बॉडी को लिफ्ट करें, सरसासना प्लीज। राइट पाँव उठा के ऊपर पॉइंट करेंगे प्लीज, पाँव वापस लाएंगे प्लीज, लेफ्ट पाँव को उठा के ऊपर पॉइंट करेंगे, देखिए प्रेशर कैसे आ रहा है, दोनों घुटने स्ट्रेच प्लीज। पाँव वापस लाएंगे प्लीज, 1 इंच पाँव आगे मूव कर दोबारा स्ट्रेच करेंगे। और जिन दोस्तों को स्टेमिना है वो यहाँ पे ऐसे भी उठा सकते हैं अपने आप को। यहीं से दोस्तों सांस भरते वापस जाएंगे एल्बो प्लैंक के ऊपर, एल्बो प्लैंक प्लीज, बॉडी लेवल पर। राइट बाजू टर्न करेंगे इस अंदाज से, साइड प्लैंक, साइड पे अपने पाँव ऐसे आगे रखेंगे, बैलेंस बेहतर हो जाएगा। ये हिप इससे उठनी चाहिए जमीन से, और पाँव के ऊपर पाँव भी रख सकते हैं, जो आपको आसान लगता है दोस्तों।
सांस भरते हुए वापस आएंगे और एक्सेल करते दोस्तों साइड को चेंज कर देंगे प्लीज। नाक के अंदर सांस चलने दें प्लीज, अपना फोकस करें उसके ऊपर। सांस भरते दोस्तों अपने आप को प्लेन प्लैंक पे कन्वर्ट करेंगे। बॉडी लेवल पर लकड़ी का फट्टा बनाएंगे अपनी बॉडी को। लेफ्ट पॉल उठाएंगे फिर राइट पॉल उठाएंगे अपवर्ड फेस से। स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को प्लीज, स्ट्रेच करेंगे। शोल्डर डाउन, गर्दन बाहर। सांस भरते दोस्तों डाउनवर्ड फेसिंग लेके आएंगे अपने आप को, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। इस अंदाज से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। दोनों घुटने साथ एक साथ बेंड करेंगे दोस्तों इस अंदाज से और ऊपर आगे से स्ट्रेच। 1 2 3 4 और 5 पे दोबारा स्ट्रेच देंगे अच्छी तरीके से दोस्तों। अब राइट पांव उठा के ऊपर पॉइंट करेंगे, 3 लेग पोज। राइट पांव दोनों हाथों के दरमियान एंड लुक अप। यहां पे वापस जाएंगे 3 लेग पोज पे। पांव चेंज करेंगे दोस्तों, स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। लेफ्ट पांव दोनों हाथों के दरमियान एंड लुक अप। लुक अप प्लीज, लुक अप। दोनों हथेलियां टच करके वापस जाएंगे 3 लेग पोज पे। स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को इस अंदाज से। देखिए पहले से लचक में इजाफा। पांव वापस लाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग में आएंगे प्लीज। स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को इस अंदाज से। हाथ का पंजा पूरा खुले यहां पर, तेली पर वजन हो। सांस भरते वापस आए प्लेन प्लैंक के ऊपर। बॉडी उठा कर रखिएगा, से नीचे नहीं फेंकना, उठा कर रखना बॉडी को प्लीज। लेफ्ट पॉल उठाएं फिर राइट पॉल उठाएं अपवर्ड फेस से। अपवर्ड फेसिंग प्लीज। यहां से अपने आप को चाइल्ड पोज में लीजिए प्लीज। देखिए अपनी बॉडी में फीलिंग, अपने आप को शाबाश दीजिए, अप्रिशिएट कीजिएगा, वेल डन कहिएगा। वापस आए टेबल पोज पे प्लीज। कैट एंड काउ 2 सेट दोस्तों हमने मुकम्मल कर लिए हैं। कैट एंड काउ दोस्तों 5 सेट किए प्लीज। पेशानी दोनों हाथों के दरमियान टच किया, हाथों में हाथ डाल के लाभ किया, दोनों पूरी को घुटने टच किए प्लीज। पाँव के पंजे पे बॉडी को लिफ्ट किया। सरसासना दोस्तों बहुत फायदेमंद पोज है दोस्तों। नाक के अंदर सांस पे फोकस, इनहेल एंड एक्सहेल पर तवज्जो। राइट पांव के ऊपर पॉइंट कीजिएगा, 3 लेग पोज। सांस भरते पांव वापस लाएं, फिर लेफ्ट पांव के ऊपर पॉइंट कीजिएगा प्लीज। स्ट्रेच करें घुटनों को, दोनों घुटने स्ट्रेच। सांस भरते पांव वापस आए, 1 इंच पांव आगे मूव करेंगे, फिर दोबारा स्ट्रेच करेंगे। और जो दोस्त उठा सकते हैं अपने आप को हेड स्टैंड के लिए, बाकी वहीं पे स्टे करेंगे प्लीज। यहीं से सांस भरते हुए अपने आप को एल्बो प्लैंक पर शिफ्ट कर देंगे प्लीज। एल्बो प्लैंक बॉडी लेवल पर दोस्तों प्लीज। नाक के अंदर सांस पे फोकस। राइट बाजू टर्न करेंगे प्लीज, अपने आप को साइड प्लैंक पे कन्वर्ट करेंगे। सांस भरते वापस आएंगे प्लीज और साइड चेंज करेंगे प्लीज। नाक के अंदर सांस पे फोकस है। पांव से भी आगे रख सकते हैं ताकि टच करना है दोनों घुटनों को। यहां भी रख सकते हैं जो आपको आसान लगता है दोस्तों। नीचे वाले बाजू का एंगल 90 डिग्री पर। सांस भरते वापस आएंगे, प्लेन प्लैंक पे कन्वर्ट करेंगे अपने को। लकड़ी का पट्टा बनाए, 1 लाइन पोज। पेट को सक करें, बॉडी को उठा कर रखेंगे प्लीज। दोनों एल्बो बाजू 90 डिग्री पे, हाथ आपके शोल्डर के नीचे होंगे। लेफ्ट पॉइंट उठाएं फिर राइट पॉइंट उठाएं, अपवर्ड फेसिंग। स्ट्रेच करें, शोल्डर डाउन, गर्दन बाहर। देखिए प्लीज घुटने जमीन से टच नहीं करेंगे आपके। डाउनवर्ड फेसिंग में जाएंगे प्लीज। स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को, स्ट्रेच करेंगे। आज दोस्तों हमारा 30वां दिन पोजेस का प्लीज। देखिए आज आपको कैसा फील हो रहा है। स्ट्रेच करें प्लीज, स्ट्रेच करें।
दोस्तों राइट पाँव उठा के ऊपर पॉइंट कीजिएगा, स्ट्रेच करेंगे प्लीज, और राइट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच करेंगे प्लीज। 1 2 3 4 एंड 5 पे स्ट्रेच करेंगे दोस्तों। देखिए फीलिंग बॉडी में, पाँव वापस लाएंगे, लेफ्ट पाँव को उठा के ऊपर पॉइंट करेंगे, स्ट्रेच करें प्लीज, नाक के अंदर सांस पे फोकस। अब लेफ्ट एल्बो राइट, लेफ्ट घुटना राइट एल्बो को टच करेंगे प्लीज, नहीं हो तो नहीं करना, जितना आसानी से उतना कीजिएगा प्लीज। 2 3 यहां पे आके लेग को स्ट्रेच करना पूरा। 4 एंड 5 दोबारा से ले जाए 3 लेग पोज, और वापस लाइन डाउनवर्ड फेसिंग, स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। अगेन राइट पाँव उठा के ऊपर पॉइंट करें, राइट पाँव दोनों हाथ दरमियान, लुक अप। देखिए यहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा, अपने सांस पर फोकस करें प्लीज। घुटना से बाहर निकाला, पाँव को टिल्ट करके दोनों थैलियां टच की, और वापस 3 लेग पोज पे। 3 लेग पोज, पाँव वापस रखिए प्लीज, लेफ्ट पाँव को उठाएं प्लीज। 3 लेग पोज, लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, एंड लुक अप। लुक अप प्लीज, लुक अप, शोल्डर डाउन, गर्दन बाहर, हाथ के पंजे से रख के प्लीज टच करें अपनी बॉडी को। यहाँ दोनों के लिए टच की, फिर वापस जगह 3 लेग पोज पे, पाँव वापस ले प्लीज, डाउनवर्ड फेस से स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। वापस आए प्लेन प्लैंक के ऊपर, 1 लाइन पोज, बॉडी को ऐसे नीचे नहीं फेंकना, यहाँ पर उठाना ऊपर प्लीज, स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। 1 लाइन पोज, लेफ्ट पाँव उठाएं, फिर राइट पाँव उठाएं, अपवर्ड फेस से। देखिए पहले से चेंज अपनी बॉडी के अंदर, ऑब्जर्व करें प्लीज अपने आप को, और नाक के अंदर सांस को चलने दें प्लीज, और यहाँ पे अपने आप को चाइल्ड पोज। इस अंदाज से अपनी बॉडी को वाइब्रेट करेंगे दोस्तों। अपने आप को शाबाश दें, अप्रिशिएट करें। सुबह की नमाज के बाद अपने लिए वक्त निकाला वर्जिश की, इसके बदले अल्लाह के बदले आज का दिन बहुत खुश बात मुझे दोस्तों। वेल डन कहिए अपने आप को, वेल डन आजम, वेल डन आजम, वेल डन आजम। अपना नाम लेकर प्लीज अपने आप को वेल डन कहिए। सांस भरते बॉडी को उठाइए। देखिए दोस्तों अब लास्ट पे आता है हमारा रोल वाला पोज दोस्तों, प्लीज देखिए इसे दोस्तों रोल करना प्लीज। आपने राइट साइड में करवट पे लेटे प्लीज। इस रोल में दोस्तों प्लीज आपने अपने बाजू ऐसे चेंज करना, सर के नीचे प्लीज। 1 रोल करें, रोल प्लीज। 2 स्टेज देना प्लीज अपने। 3 रोल करें, रोल प्लीज, रोल। 4 धीरे धीरे दोस्तों, धीरे धीरे प्लीज कीजिएगा, धीरे धीरे। 5 रोल कीजिए, रोल प्लीज, अपने मैट से नीचे नहीं उतरना प्लीज। 6 रोल कीजिए, रोल प्लीज कीजिए, मैट से नीचे उतरना। 7 8 9 और 10 दोस्तों। राइट साइड पे करवट प्लीज, राइट बाजू सर के नीचे, घुटने बेंड करके जोड़ें। देखिए अपनी बॉडी में फीलिंग, अपने आप को शाबाश दें, अप्रिशिएट करें, और अपने सांस पर तवज्जो करें, नहीं लग दें। दोस्तों रिवर्स कीजिएगा प्लीज। वेट कम करना चाहते हो, ये पोज बेहतरीन है। 2 जितने नंबर आसानी से उतने कीजिए प्लीज अपने। 3 एटलीस्ट 10 तो जरूर करने चाहिए आपको। 4 अपने मैट से नीचे नहीं उतरना प्लीज। 6 7 8 9 और 10 दोस्तों। राइट साइड पर देखिए बॉडी जमीन पर है, ऊपर ऐसे फील होगा जैसे बॉडी जमीन से ऊपर उठी है दोस्तों। या बिल्कुल सीधा लेट जाएं शवासना में दोस्तों, और 20 तक अपनी पल्स रेट को काउंट करें प्लीज। पल्स को काउंट कीजिएगा।
पाँव ढीले छोड़ दें, बिल्कुल पूरा वजूद ढीला छोड़ दें। 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। राइट साइड पे करवट और उठ के बैठी दोस्तों। दोस्तों लास्ट मसला दोस्तों हमारी ब्रीदिंग की का दोस्तों, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को प्लीज़ दोस्तों अपने सुख आसन में बैठिएगा प्लीज़। यहाँ पे चाहे तो लोटस पोज में बैठ सकते हैं, जो आपको दोस्तों आसान लगता है प्लीज़। और अपने नाक के बाजू से बैंड रखेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, प्लीज़ से डाउन नहीं करना है, ऐसे ऊपर नहीं उठाना चेन को, ये लेवल पर। इसका एक ही तरीका है, यहाँ पे बैंड होगा तो यहाँ पे स्लिपटें होंगी प्लीज़, तो ये इसको देखने का तरीका है। और अंदर की आँख से देखें अपने बॉडी पोस्चर को एंड क्लोज योर ब्यूटीफुल आइज। देखिए सर से लेकर पाँव तक बॉडी में फीलिंग कैसी है। जब ये हम एक्सरसाइज मुकम्मल करेंगे तो फिर फीलिंग देखेंगे। जिस तरह अभी अब हमने शुरू किया था ये पोस्चर्स को, उस वक्त क्या फीलिंग थी और अब क्या फीलिंग है, ज़मीन आसमान का फर्क है दोस्तों। अभी कुछ हमारी बॉडी में तनाव है, लेकिन ये यूँ ही हम सांस की मशक करेंगे ये तनाव भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्तों। राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिएगा, बेली ब्रीदिंग पे आएंगे। और ये ब्रीदिंग जो ब्रीद है, हमें प्रॉपर ब्रीद लेने का तरीका हम सीखते हैं इस मशक से दोस्तों। तो सांस इनपुट करेंगे, सिर्फ बेली मूव करेगी। थर्टी सेकंड के लिए दोस्तों। दोस्तों बोथ देखिए दोस्तों बॉडी में फीलिंग इस हिस्से में देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, अपने ब्रेन के अंदर, फेस के अंदर। सोचे खत्म, सारे ख्यालात खत्म दोस्तों। लंबा गहरा सांस। वेल दोस्तों प्लीज नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं दोस्तों। बस्तरी का दोस्तों, बस्तरी का बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है दोस्तों। और खास करके प्लीज इसको जो है प्लीज, इसमें सिर्फ आपकी बेली मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ चेस्ट मूवमेंट करेगी दोस्तों। आंखें बंद। देखिए बॉडी में फेल है, सिर्फ चेस्ट मूव करेगी दोस्तों। दोस्तों दूसरे स्टाइल में 30 सेकंड के लिए बाजू पर, बाजुओं के साथ यहाँ पे सांस इन किया और यहाँ पे सांस एक्सहेल किया।
देखिए अपनी फीलिंग बॉडी में, इस जगह पे क्या फील हो रहा है, पूरे फेस पे, पूरे ब्रेन पे। दोस्तों इसका तीसरा स्टाइल शोल्डर के साथ दोस्तों प्लीज सांस ऐसे इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। यहाँ पे रख के कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बॉडी में फील है, दोनों शोल्डर में देखिए क्या हुआ दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट पोस्टर में जाएंगे प्लीज, कपालभाति दोस्तों, बेहतरीन वर्जिश है दोस्तों। कपालभाति उन लोगों के लिए मना है जो बीपी के मरीज हैं, भस्त्रिका और कपालभाति नार्मल दोनों के लिए मना करते हैं। जो स्पाइन पेशेंट है उनके लिए, के मरीज के लिए मना है, और लेडीज के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मना है एक्सरसाइज प्लीज ये। दोस्तों प्लीज अपने कमर सीधी देखिए, तो आपकी सिर्फ बेली अंदर जाएगी, बाकी कहीं बॉडी पार्ट में मूवमेंट उस तरह से नहीं आएगी। देखिए गौर से, फूक मारनी, ऐसे फूक मुंह से फूक मारते हैं, देखिए ऑटोमेटिक मुंह से फूक मारे बेली अंदर जाएगी आपकी। तो नाक से मारी दोस्तों। लेट्स स्टार्ट करते हैं। कम से कम जो है हम इसको 2 मिनट के लिए करेंगे दोस्तों। इसकी स्पीड 1 पर सेकेंड, ये है 1 पर सेकेंड, और ये थोड़ी सी उससे फास्ट है, 100 टाइम्स पर मिनट। जो सर्वाइकल का पेशेंट है उसको दर्द अगर स्टार्ट है तो वो भी इस एक्सरसाइज को नहीं करेगा, उसके लिए मना प्लीज। अगर थक जाए तो आप सांस ले सकते हैं प्लीज। अगर इसमें शुरू में देखें हमें बासी बहुत आती थी, अब नहीं आ रही, आंखों में पानी आता था, लेकिन हर रोज की प्रैक्टिस से ये चीज इंप्रूव होती जाएगी। इसलिए इसके बारे में आपने वरी नहीं करना, परेशान नहीं होना। देखिए दोस्तों अपनी बॉडी में फील है, जिससे लगता है जैसे जमीन पर नहीं, आप ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं प्लीज। और जेहन में देखिए कोई सोचे नहीं बाकी रही प्लीज, सारे ख्याल खत्म। और यहाँ पे अजीब सी आपकी फीलिंग है पूरे ब्रेन के अंदर, ऐसे लग रहा है हर सेल के अंदर कोई चीज मूवमेंट हो रही है। पोस्टर को देखिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी प्लीज, शोल्डर लेट गो, दोनों घुटने ढीले बिल्कुल। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं प्लीज, ओनम लोनम पे 5 दफा करेंगे दोस्तों, आंखें बंद करके कीजिएगा प्लीज।
1। कोशिश करें सांस की आवाज़ ना आए, मेरी आवाज़ ज़्यादा हो सके। सांस जो आउट करना है वो डबल टाइम में करना प्लीज़, भरने की निस्बत। वन। 2। 3। देखिए साहब मैं बिल्कुल आवाज़ नहीं आई, इसी तरीके से आपने इसको सीखना है दोस्तों, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सांस पर फोकस करें, सांस इन कैसे होता है, आउट कैसे होता है। 4। रिलैक्स। देखिए दोस्तों बॉडी में फीलिंग, ये कितना सुकून आ गया पूरी बॉडी में। भ्रामरी प्राणायाम दोस्तों, दोनों शादी की उंगलियां अपनी आएंगे आईब्रोज के ऊपर, दोनों उंगलियां नाक के, और छोटी उंगली आपकी नाक के पास, और अंगूठे अपने कानों के साथ प्लीज, कानों के लूज को टर्न करके कानों के अंदर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज कान के पास रखिएगा, दोनों अंगूठे कानों के ऊपर, कानों को बंद करेंगे दोस्तों। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सांस भरेंगे। रिलैक्स दोस्तों, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, लिप्स से आउट करेगा। देखिए कानों तक वाइब्रेशन गई। लंबा गहरा सांस। देखिए दोस्तों कैसी फीलिंग है बॉडी में, प्लीज दोस्तों लास्ट हम शोसना पे जाएंगे 5 मिनट के लिए, प्लीज लेट जाइएगा बिल्कुल। हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों पांव साइडों पे गिरा दें। प्लीज अपने बॉडी पोस्चर को देखिएगा। सबसे पहले फेस बिल्कुल
लोअर जबड़ा ढीला छोड़ें, दांतों में गैप को प्लीज, अपने दोनों शोल्डर को ढीला छोड़ें, राइट बाजू राइट हाथ को ढीला छोड़ें, लेफ्ट बाजू लेफ्ट हाथ को ढीला छोड़ें। इस तरह चेस्ट को, पेट को, हिप्स को प्लीज, राइट थाई राइट टांग राइट पाँव को प्लीज, लेफ्ट थाई लेफ्ट घुटना लेफ्ट पाँव को ढीला छोड़ दें प्लीज। रिलैक्स। मेरी आवाज के अंदर एक बॉडी में लहर आएगी, उसको महसूस कीजिएगा। रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। देखिए पूरी बॉडी दोस्तों ढीली डाली, जमीन ने जिस्म को अपनी तरफ खींच लिया है। हमने दोस्तों इसी ज़मीन में जाना है दोस्तों। अज्यूम कीजिए आप इस ज़मीन के अंदर चले गए दोस्तों प्लीज़। आपको अपना वेट बिल्कुल ज़ीरो महसूस होगा, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हर बॉडी पार्ट को ढीला छोड़िए और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा दोस्तों। दोस्तों शहादत की उंगली और अंगूठे को मिलाएं, आप काउंट करना है 100 टाइम्स, आपने काउंट करना अपनी पल्स को दोस्तों, और बहुत तवज्जो देंगे तब आप काउंट कर पाएंगे। पूरा अपना जो है ध्यान अपनी पल्स पर लेके प्लीज इसको काउंट कीजिए। घंटे 40 60 80 100। एक दो पर अपने बुजुर्ग जी को ढीला ढाला छोड़िए, अपने आप को शाबाश दीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। सुबह की नमाज के बाद हमने भी वतन वाला वर्जिश की, इसके बदले अल्लाह के वजह आज का दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा दोस्तों। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। अपनी बॉडी पर नजर डालिए, पूरा जिस्म ढीला डाला, सुकून बढ़ रहा है हमारे जिस्म दोस्तों। इसको मजीद इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी का खुशगवार वाक़या याद करें, इसी लम्हे आप सेम फीलिंग महसूस करेंगे। तो धीरे धीरे राइट साइड पे करवट लीजिएगा प्लीज़। राइट बाजू सर के नीचे, घुटने बंद करके जोड़ दें। आज मैंने आपको श्वासन डिफरेंट तरीके से कराया, आप किसी भी तरीके से जिस तरह से आप बेहतर समझे उस तरह से कर सकते हैं प्लीज़, क्योंकि अपने अपनी बॉडी को सिर्फ रिलैक्स करना होता है। कंसंट्रेशन देके अपने रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें दोस्तों। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह से अपने रिज़्क़ में इजाफे की दुआ करें दोस्तों। अल्लाह से दुआ करें इस मुश्किल घड़ी में आसानी पैदा हो पूरी दुनिया के लिए दोस्तों। आज पूरी दुनिया परेशान है इस मसले की वजह से। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करते, इस वबा से हमारी जान छूटे दोस्तों। पूरा कंट्री हमारा बंद हुआ पड़ा दोस्तों। दुआ करें अल्लाह ताला इस आफत से, इससे हमें निजात दे दोस्तों। दोस्तों को याद कीजिए, बीमार दोस्तों को याद करें,
दुआ करे अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें इनके लिए आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। दोस्तों ये हमारा सबसे बड़ा रोल ये है कि दूसरों के लिए इंसानियत के लिए हम काम करें, उनके लिए आसानी बांटें। दोस्तों अपनी लिए अपनी फैमिली के लोग आसानियाँ बांटते, लेकिन दूसरों के लिए बांटना, इसी में महारत है दोस्तों, इसी में चाहत है। अल्लाह के नबी को यही चीज़ पसंद थी दोस्तों, और अल्लाह को भी यही चीज़ पसंद है जो उसके इंसानी के लिए काम करता है, जो उसके मखलूक के लिए फ़ायदा पहुँचाता है, चाहे उसको खाना खिलाता है, उसके काम आता है, उसकी मदद में उसके लिए दुआ करता है। अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है दोस्तों। रब को राज़ी करना चाहते हो तो मखलूक को राज़ी कर लो प्लीज़, और ये काम अपने घर से शुरू करें, अपने बच्चों के साथ, बेगम के साथ, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। सारी कदूरतें ख़त्म करें, नफ़रतें ख़त्म करें, मोहब्बत का दर्स दें दोस्तों। रिलैक्स रिलैक्स दोस्तों। वंडरफुल क्लब के कायम दायम रहने की दुआ कीजिएगा प्लीज़। अपने मिशन में प्लीज़ 2 फैमिलीज़ को दावत देकर बुलाना है दोस्तों। मिशन में पहले हमेशा हम 2 बंदों को कहते हैं, अब जब से मैं ऑनलाइन शुरू किया तो हम फैमिलीज़ को हम बात कर रहे हैं दोस्तों। मेरे 2 फैमिलीज़ को मोटिवेट करके इस मिशन में लाएँ ताकि वो भी ऑनलाइन आके हमारे साथ योगा एक्सरसाइज करें दोस्तों। और बहुत मशहूर हूँ, प्लीज़ इसके प्रोग्राम को आज शेयर करना दोबारा से अपने पेज पे, दूसरे ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें इस लिंक को प्लीज़। लेफ्ट हैंड ज़मीन पर लगा के उठ के बैठिएगा। हाँ तो गर्म कीजिए प्लीज़। गर्म आंखों पे अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़। मसाज करें अपना नोज की, धीरे धीरे मसाज करना, धीरे धीरे पट्टियों पे मसाज, कानों की मसाज, सर की मसाज नाखूनों के साथ, गर्दन के मसल, कानों की बैक, उंगलियां, फिर गले के फ्रंट मसल, गले के फ्रंट मसल। दोस्तों प्लीज तमाम दोस्त सुरीली आवाज से बोलेंगे प्लीज, बाजू खोलते हुए। वंडरफुल ऐसे लॉक करेंगे और स्टिच कर देखिए, सांस भरें, एक्सहेल करते हुए, फिर दूसरा और ही लाओ जरा इस तरह दोस्तों, सांस भर के प्लीज हक करें जोर से और एक्सहेल करते हुए। देखिए शोल्डर की थकावट हमारी दूर होगी दोस्तों। यस, ये लोअर फिट रिवर्स। वेल दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। ये सेशन हमारा 6 दिन जारी रहेगा इंशाल्लाह। आज 3 दिन हो चुके हैं। कल हम इसको जो है वो हमने जो आखिर पे सेट किया 3 दफ़ा, कल हम इसको 4 दफ़ा करेंगे और फिर 5 दफ़ा, एंड पे 6 दफ़ा करेंगे। इससे हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी बॉडी आगे बढ़ेगी। सो वेल दोस्तों प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और आप सबका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। लाइफ इज वंडरफुल।